अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। एलिफ के नेक्स्ट पार्ट में आप देखने वाले हैं कि मेलिक इतनी बीमारी के हालत में पहुंच जाती है काम करने के लिए, लोगों के घर सफाई करने के लिए, और दूसरी तरफ एलिफ घर में मौजूद होगी और फैसल एलिफ से कहेगा चलो मेरे लिए खाना बना कर लाओ, और बच्ची अपने डैड के लिए खाना बनाकर लाएगी। और निकम्मा मुराद भी उठ चुका था और वो भी खाने के टेबल पर आ जाएगा और खाने की कोशिश करेगा, लेकिन फैसल उसे खाने को हाथ तक नहीं लगाने देता। मेलिक डॉक्टर को चेक करवाएगी और डॉक्टर बताएगी कि तुम्हें बहुत सीरियस मर्ज है, अगर तुमने इलाज नहीं करवाया तो तुम बीमार पड़ सकती हो और तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेलिक भी अब क्या करे, उसके पास पैसे तक नहीं इलाज करवाने के लिए, ना दवाई के लिए। एलिफ घर में मौजूद होगी और बाहर उसके दोस्त उसे बुला रहे होंगे कि आओ खेलें। एलिफ जब खेलने के लिए जा रही होगी तो उसका डैड उसे कमरे में बंद कर देगा और बहुत मारेगा और कहेगा कि इस घर से बाहर कदम नहीं निकालना। और इतनी देर में मेलिक भी घर पहुंच जाएगी। मेलिक जब एलिफ की रोने की आवाज सुनेगी तो भागती हुई अंदर आएगी और अपनी बेटी को फैसल जालिम से छुड़वाएगी और कहेगी कि क्यों मार रहे हो मेरी बेटी को। मेलिक जल्दी से अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेगी। एलिफ बहुत ज्यादा रो रही होगी। अब फैसल पहुंच जाएगा जुए की खेल पे, वहाँ पूरा पैसा लुटाकर आ जाएगा और जुए से कमाया हुआ पैसा घर लाएगा और उसके कुछ राशन भी लेकर आएगा और मेलिक से कहेगा कि खाना बनाओ। मेलिक पूछेगी कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहाँ से राशन लाए हो, मुझसे खाना नहीं बनता। मेलिक तो जवाब दे देगी, लेकिन जैनब की शामत आ जाएगी। जैनब खाना बनाने के लिए किचन में चली जाएगी। खाने का इतना सारा सामान देखकर जैनब भी हैरान हो जाएगी कि आज इतने पैसे कहाँ से आए। मेलिक भी कहेगी जरूर जुए के ये पैसे होंगे, हराम की कमाई के। फैसल किचन से निकलकर एलिफ का पासपोर्ट एक गुलदान में छुपा के रख रहा होगा, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि फैसल ने एलिफ को कुछ पैसों की खातिर बेच दिया था किसी गुंडों को। अब उसका पासपोर्ट भी बन चुका था। अब वो गुंडे एलिफ को बाहर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो एलिफ को लेकर जाते, मेलिक ने वो पासपोर्ट देख लिया और वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए बहुत जतन करेगी और फिर अपनी एक दोस्त आयशा से हेल्प मांगेगी और उसे अपने घर बुलाएगी और उसे कहेगी कि मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ, वरना मेरी बेटी को फैसल बहुत दूर मुझसे भेज देगा। आयशा पहुंच जाती है मेलिक के पास और जैसे ही आयशा मेलिक के पास पहुंचेगी तो मेलिक की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी और आयशा मेलिक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और फैसल एलिफ को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा और मेलिक आयशा की बहुत रिक्वेस्ट करेगी, प्लीज मेरी बेटी को इससे बचा लो, मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ। और आयशा ऐसा ही करती है, एलिफ को लेकर अपने साथ चली जाती है एक फार्म हाउस पर। और जब फैसल आएगा मेलिक के पास तो मेलिक को बहुत ज्यादा मारेगा और कहेगा बताओ एलिफ कहाँ है। मेलिक कहेगी कभी नहीं बताऊंगी मेरी बेटी कहाँ है। अब उसे तो एलिफ को तो आयशा बहुत दूर लेके जा चुकी थी। अब वो गुंडे फैसल को धमकी दे रहे थे, अगर बच्ची हमें नहीं दी तो तुम्हारी जान को खतरा है। अब मेलिक बीमारी की हालत में बहुत ज्यादा रो रही होगी और अपनी बेटी एलिफ को याद कर रही होगी और आयशा एलिफ को वहां से लेकर एक महफूज मकाम पर पहुंच जाएगी। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी इंटरेस्टिंग सी मजेदार सी एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।